और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये पिंडी नीचे जाती जा रही है। ये स्थान जो है ना हरिद्वार से जो 1.5 जव होता है ना ऊंचा माना गया है। तो जैसे ये कुंड फुल हो जाता 10 मिनट के बाद बारिश चालू। ये स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इस साइड माँ काली का वास है, उधर भगवान शिव जी का। यहाँ की कथा ये है कि माँ काली ने जब सतयुग में राक्षसों का संहार करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुई, तब माँ काली ने राक्षसों का संहार कर दिया इस पूरी पृथ्वी से, और राक्षस जो है तो इस पूरी पृथ्वी में समाप्त कर दिए माँ काली ने। लेकिन माँ काली जिस क्रोध से, जिस आवेश से राक्षसों का संहार करती रही, तो राक्षस तो खत्म हो गए लेकिन माँ का क्रोध खत्म नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ। तब माँ का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव जी को इस पृथ्वी पर आना पड़ा, और जिस रास्ते से माँ विचरण करते हुए जा रही थी उसी रास्ते पर भगवान शिव जी लेट गए। जैसे ही लेटे तो माँ आकाश के ऊपर देख करके विचरण करती चली जा रही थी, तो माँ का पैर भगवान शिव जी के हृदय पर पड़ गया। जैसे हृदय पर पड़ा माँ के नेत्र सजल हो गए और जिह्वा बाहर आ गई। माँ को ये बहुत बड़ा घोर अनर्थ लगा कि जो है तो मेरे प्रभु, मेरे नाथ जो मुझको प्राकट्य किए हैं उनके ऊपर मेरा पैर पड़ जाना, यह मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो उसी अपराध पाप का पश्चाताप करने के लिए माँ ने यहाँ के पहले 11,000 साल तक माँ ने हरिद्वार में तपस्या की। तब वहाँ आकाशवाणी हुई कि हे देवी, आप उस जगह पर जा करके तपस्या करिए जहाँ आपने कभी भी किसी भी राक्षसों का संहार ना किया हो और राक्षसों की एक रक्त की बूंद ना गिरी हो। तब माँ काली ने यहाँ आकर के राक्षसों का संहार की। राक्षसों का संहार माँ यहाँ कभी नहीं की थी। तो यहाँ आकर के माँ ने 11,000 साल तक पुनः शव के ऊपर अष्टभुजा रूप में माँ काली ने यहाँ तपस्या की, बाएं पैर के अंगूठे के बल। तब भगवान शंकर जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको यहाँ निराकार रूप में दर्शन देते हैं। कहते हैं देवी, आपकी तपस्या पूर्ण हुई, अब आप मांगिए, मुझसे क्या वरदान मांगती है। तब माँ काली ने उस पाप से मुक्ति पाने के लिए जो तपस्या की थी उसके लिए भगवान शिव जी से बोली कि उस पाप से मुझे मुक्ति मिल जाए और मैं आपको ही पाना चाहती हूँ स्वयं। तब माँ काली भगवान शंकर जो दोनों का प्राकट्य होता है, मिलाप होता है, मिलाप स्वरूप ही पिंडी का प्राकट्य होता है। पिंडी में 2 भाग हैं और ये स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इस साइड माँ काली का वास है, उधर भगवान शिव जी का। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पिंडी नीचे जाती जा रही है। ये विशेषता है। जो शिवलिंग अमूमन ऊपर रहते हैं लेकिन ये ऊपर नहीं है, ये नीचे हैं। क्यों? क्योंकि ये जाते जा रहे हैं कलयुग के प्रभाव से। और फिर ये पिंडी सतयुग की है क्योंकि माँ काली ने सतयुग में राक्षसों का संहार की। और फिर इसके बाद जो है तो यहाँ 5 पांडव भी आए आज से लगभग 5,000 साढ़े 5,000 साल पहले। तो यहाँ पंचतीर्थ नामक एक स्थान है जहाँ अर्जुन ने बाण मार करके 5 तीर मार करके माँ कुंती कुंभ का स्नान करने नहीं जा सकती क्योंकि अज्ञातवास में थी। तब उनको पंचतीर्थ नाम जो है तो स्थान पर तीर मार करके जल निकाले और माँ कुंती को स्नान करवाएं। फिर उसी जल से भगवान कालीनाथ जी का जलाभिषेक किए। फिर एक यहाँ जो है तो उन्होंने खुद का शिवलिंग बनाया, मंदिर बनाए और उसी रात में जो पांडव लोग यहाँ से चले गए। और यहाँ के जो लोग हैं ना इसको हरिद्वार ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है, हमारे शास्त्र में भी वर्णित है कि ये स्थान जो है ना हरिद्वार से जो 1.5 जव होता है ना ऊंचा माना गया है। इसलिए लॉकडाउन में क्या था ना कि लोग हरिद्वार नहीं जा पा रहे थे तो ब्यास नदी में ही लोग अपनी अस्थियां विसर्जन करने के लिए यहाँ आते थे। और जो है तो यहाँ मेला भी लगता है बैसाख के महीने में 13, 14, 15, 14 को संक्रांति के दिन यहाँ का मेन मेला होता है। 3 दिन यहाँ का मेला लगता है। और यहाँ जो है तो सावन का 1 महीना पूरा भव्य जो है तो कार्यक्रम चलता है और रस रहता है। एक ये कहा जाता है कि इस शिवलिंग पे ये जो माता कालीनाथ के रूप में हम मौजूद हैं, तो यहाँ पे ना जल चढ़ाया जाता है ना दूध चढ़ाया जाता है। ये इसलिए क्योंकि ये जो है ना जलहरी बनी हुई थी। जैसे लोग क्या ना जल डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं ना तो वो जल दूध निकल जाता। लेकिन ये जो प्रतिमा है तो ये स्वयंभू है। तो इसमें जल दूध इत्यादि डालने से क्या होता था कि जो है तो लोग आते थे और डाल देते थे तो वो छोटा सा सुराख था तो उससे कम निकलता था। तो फिर क्या हुआ ना कि मूर्ति में वो लगा रहता था, कभी कभी ऊपर भी। अब फिर दूसरी विशेषता ये ना कि उससे कम निकलता था। दूसरी बात ये है कि यहाँ के लोग बताते हैं कि जब यहाँ बारिश नहीं होती थी तब इस कुंड को लोग पानी से, ब्यास नदी के पानी से, ब्यास नदी का पानी डालते थे। जैसे ये कुंड फुल हो जाता 10 मिनट के बाद बारिश चालू। तो ये पीछे जो सीढ़ियाँ है ना, पौड़ियाँ, ये इसलिए ही बनाई गई थी। तो अब जैसे लोग आते और डालते जाते तो ये कुंड फुल हो जाता तो बारिश होने लगती।
तो फिर इसके अलावा जो है जब दूसरी मूर्ति जो है ना, मूर्ति भी थोड़ा सा क्या होता था ना कि दूध दही जम जाना, फिर वो जो तो महक भी आने लगती थी, इसीलिए जो है ना बंद करवा दिया गया। दूध दही जल इत्यादि सारी चीज़ें बंद हैं। और भगवान का सुबह और शाम, सुबह 4 बजे, शाम को 4 बजे भगवान का रुद्राभिषेक ब्रह्म द्वारा करते हैं।